शॉन आज अपने एक दोस्त के पार्टी में गया था, लेकिन पार्टी से वापस लौटते समय शॉन के स्कूटर का टायर पंचर हो गया। शॉन स्कूटर को रोड के किनारे आकर गुल्ली बुल्ली को कॉल लगाता है और उनसे कहता है, गुल्ली बुल्ली मेरे स्कूटर का टायर पंचर हो गया है, मैं पास वाली कॉलोनी में ही हूँ, मुझे आकर ले जाओ। गुल्ली बुल्ली को यहाँ पहुँचने में लगभग 15 मिनट का समय लगेगा। तब तक शॉन करे क्या? शॉन सोचता है वो इतना देर खाली बैठकर करे क्या। तभी शॉन सोचता है क्यों ना वो मोबाइल में गेम खेल ले। तभी शॉन के मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और शॉन का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। शॉन स्कूटर पर बैठकर बोर हो ही रहा था, तभी शॉन को पास में ही पड़ी एक फुटबॉल दिखती है। शॉन सोचता है क्यों ना वो थोड़ी देर फुटबॉल खेल ले। शॉन उस बॉल को पकड़ने जाता है। शॉन जैसे ही उस बॉल को पकड़ने की कोशिश करता है, वो बॉल और आगे बढ़ जाती है। फिर शॉन उठता है और उस बॉल को दोबारा पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बॉल और आगे बढ़ जाती है और तभी वो बॉल एक घर के अंदर चली जाती है। शॉन सोचता है ये बॉल हवा की वजह से उस घर के अंदर गई है और शॉन उस बॉल को पकड़ने उस घर के अंदर भी चला जाता है। लेकिन शॉन को ये नहीं पता था कि ये घर किसका है। ये घर तो क्लाउन द किलर का है और क्लाउन द किलर ने शॉन को धोखे से अपने घर में घुसा दिया है। पता नहीं अब क्लाउन द किलर शॉन के साथ क्या करेगा। शॉन के घर के अंदर जाते ही क्लाउन द किलर भी अपने घर के अंदर चला जाता है। अभी क्लाउन द किलर घर के अंदर गया ही था, तभी वहाँ पे गुल्ली बुल्ली अपनी जीप लेकर आ जाते हैं। वो लोग अपनी जीप शॉन के स्कूटर के पास लाते हैं। वहाँ पे आकर उन्होंने देखा कि शॉन तो यहाँ पे है ही नहीं। जीप से उतरकर गुल्ली बुल्ली स्कूटर के आसपास भी देखते हैं, लेकिन शॉन कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। तभी गुल्ली की नजर क्लाउन द किलर के घर पे गई। वो देखकर गुल्ली बहुत ज्यादा चौंक जाता है और वो बुल्ली से कहता है, बुल्ली लगता है शॉन क्लाउन द किलर के घर के अंदर चला गया है, क्योंकि उसने अपनी स्कूटर उसके घर के सामने ही पार्क की थी। और तुम्हें ये तो पता ही है, अगर क्लाउन द किलर के घर के आसपास कोई भी गलती से भी आ जाता है तो क्लाउन द किलर उसे धोखे से अपने घर के अंदर लेकर चला जाता है और उसकी बोटी बोटी कर कर कौवों को खिला देता है। ये सुनकर बुल्ली गुल्ली से कहता है, गुल्ली यानी कि शॉन अब नहीं बचने वाला, शॉन की बोटियां कौवों को खिलाई जाएंगी। गुल्ली हम ऐसा नहीं होने देंगे, हमें जल्दी जाकर शॉन को बचाना होगा। गुल्ली बुल्ली से कहता है, लेकिन क्लाउन द किलर को हराना इतना भी आसान नहीं है। क्लाउन द किलर से सिर्फ बाबा ही लड़ सकते हैं। गुल्ली मैं बाबा को कॉल लगाकर बुला लेता हूँ। गुल्ली बाबा को कॉल लगाता है और बाबा से कहता है, बाबा शॉन क्लाउन द किलर के घर के अंदर चला गया है, आप जल्दी आ जाइए वरना क्लाउन द किलर शॉन की बोटियां कर कर कौवों को खिला देगा। बाबा बुल्ली से कहते हैं, मैं जल्दी आता हूँ, तुम लोग चिंता मत करो। बाबा को यहाँ पहुँचने में 1 घंटे का समय लगेगा। अभी गुल्ली बुल्ली ये बातें कर ही रहे थे, तभी गुल्ली को कुछ अजीब चीज दिखाई देती है। गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली वो देखो। गुल्ली बुल्ली देखते हैं, वो तो शॉन है। लगता है शॉन क्लाउन द किलर के घर के बाहर आ चुका है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता है कि ये क्लाउन द किलर की चाल है गुल्ली बुल्ली को फंसाने की। इधर गुल्ली बुल्ली सोचते हैं वो शॉन है और ये देखते ही वो उनकी तरफ दौड़ जाते हैं। गुल्ली बुल्ली जैसे ही शॉन के पास आते हैं, शॉन वहाँ से गायब हो जाता है और तभी उनके ऊपर एक पिंजड़ा गिर पड़ता है। ये पिंजड़ा क्लाउन द किलर ने फेंका है गुल्ली बुल्ली को फंसाने के लिए। लगता है क्लाउन द किलर के साथ साथ यहाँ कोई और भी है। ये तो मिस्टर मीट है। ये मिस्टर मीट यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ सिर्फ मिस्टर मीट ही नहीं, यहाँ पे तो इविल नन भी है। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है ये लोग भी क्लाउन द किलर के दोस्त हैं और इन लोगों ने ही मिलकर गुल्ली बुल्ली और शॉन को फंसाया है। इधर गुल्ली बुल्ली को समझ में ही नहीं आ रहा कि ये पिंजड़ा आया किधर से और शॉन गायब कहाँ हो गया। तभी क्लाउन द किलर, मिस्टर मीट और इविल नन गुल्ली बुल्ली के सामने कूद पड़ते हैं। गुल्ली बुल्ली इन तीनों को एक साथ देखकर हैरान हो जाते हैं। इधर ये तीनों गुल्ली बुल्ली को पकड़कर बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि गुल्ली बुल्ली ने बाबा को पहले ही कॉल कर दिया है और बाबा यहाँ बस पहुँचने ही वाले हैं। ये तीनों बहुत ज्यादा खुश हैं। तभी अचानक से वहाँ बाबा आ जाते हैं। बाबा
की धमाकेदार एंट्री ने तो इन तीनों की बोलती ही बंद कर दी। बाबा उन तीनों मॉन्स्टरों के सामने आते हैं और अपनी बाइक से उतरकर उनसे कहते हैं, सुनो मिस्टर मीट, इविल नन और क्लाउन द किलर, मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुम लोग गुल्ली बुल्ली और शॉन को नहीं छोड़ोगे तो यहाँ तबाही मच जाएगी। तुम हमसे बाद में लड़ना, सबसे पहले तुम इससे लड़के दिखाओ। और इतना कहकर क्लाउन द किलर ने किसी को इशारा किया और तभी छत के ऊपर से एक बड़ी सी मकड़ी बाबा के ऊपर कूद गई। लेकिन बाबा के अंदर बहुत शक्तियां हैं। बाबा ने उस मकड़ी को अपने दोनों हाथों से रोक लिया और घुमा घुमा कर उस मकड़ी को वहां से दूर फेंक दिया। बाबा इतना कर उनकी तरफ देखते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कोई नहीं दिखाई देता। लोगों ने बाबा के साथ चाल चली और गुल्ली बुल्ली को वहाँ से लेकर भाग गए। बाबा को समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग गुल्ली बुल्ली और शॉन को लेकर गए कहाँ हैं। बाबा को लगता है वो लोग उन लोगों को लेकर क्लाउन द किलर के घर के अंदर गए हैं। बाबा दौड़कर क्लाउन द किलर के घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन घर के अंदर आते ही बाबा को पता नहीं क्या होता है और बाबा एक लावा से भरी दुनिया में आ जाते हैं। बाबा को समझ में नहीं आता बाबा आ कहाँ गए, ये तो लावा से भरी दुनिया है। बाबा तो क्लाउन द किलर के घर के अंदर गए थे। बाबा को वहाँ पे एक अजीब सा जानवर दिखाई देता है और बाबा उसके पास जाते हैं। बाबा उससे कहते हैं, भाई साहब आपको पता है ये कौन सी जगह है? वो बाबा की तरफ देखता है और बाबा को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बाबा पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बाबा उसे रोककर वहाँ से भी फेंक देते हैं। बाबा को समझ में आ जाता है कि ये चाल क्लाउन द किलर की थी और अब बाबा को जल्दी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन बाबा यहाँ से निकलेंगे कैसे? इधर क्लाउन द किलर मिस्टर मीट और इविल नन गुल्ली बुल्ली और शॉन को एक ट्रक में लोड कर देते हैं और अब ये लोग यहाँ से इन लोगों को कहीं ले जाने वाले हैं। इविल नन मिस्टर मीट क्लाउन द किलर गाड़ी में बैठते हैं और गुल्ली बुल्ली शॉन को लेकर कहीं जाने लगते हैं। इधर बाबा लावा की दुनिया में फंसे हैं। बाबा को समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ से बाहर कैसे निकले। तभी लावा की नदी से एक मगरमच्छ बाहर निकल आता है। बाबा उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन बाबा उससे कहते हैं, यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। ये सुनकर मगरमच्छ बोला, बाबा मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं यहाँ से निकलने का एक रास्ता जानता हूँ, मैं आपको वो बता सकता हूँ। बाबा ने कहा, अगर तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता पता है तो जल्दी बताओ, मुझे गुल्ली बुल्ली और शॉन को जाकर बचाना होगा। मगरमच्छ ने बाबा से कहा, बाबा आपके पीछे जो नीला फूल है उसे तोड़कर खा लीजिए। उस फूल को खाते ही आप अपनी दुनिया में लौट जाएंगे। मगरमच्छ की बात सुनकर बाबा ने वो नीला फूल तोड़कर खा लिया। उस फूल को खाते ही थोड़ी देर बाद बाबा अपनी दुनिया में आ जाते हैं। वहां आते ही बाबा ने देखा कि मिस्टर मीट क्लाउन द किलर और इविल नन गुल्ली बुल्ली और शॉन को ट्रक में डालकर कहीं ले जा रहे हैं। बाबा को उनका पीछा करना होगा वरना वो लोग उन्हें कहीं लेकर चले जाएंगे। बाबा दौड़कर अपनी बाइक के पास आते हैं और अपनी बाइक पे बैठकर उस ट्रक का पीछा करने लगते हैं। ये लोग गुल्ली बुल्ली और शॉन को लेकर जंगल के बीचों बीच आते हैं। इस जंगल के बीच में तो एक लावा से भरी नदी है, लेकिन ये लोग गुल्ली बुल्ली और शॉन को यहाँ क्यों लेकर आए हैं? इविल नन मिस्टर मीट और क्लाउन द किलर ट्रक से उतरते हैं। क्लाउन द किलर ने मिस्टर मीट से कहा, मिस्टर मीट गुल्ली बुल्ली और शॉन को ट्रक से नीचे उतारो और उन्हें उस लावा से भरी नदी के ऊपर टांग दो। क्लाउन द किलर की बात सुनकर मिस्टर मीट ने ऐसा ही किया। मिस्टर मीट गुल्ली बुल्ली और शॉन को लावा से भरी नदी के ऊपर रस्सी से बांधकर टांग देता है। गुल्ली बुल्ली और शॉन को बहुत डर लग रहा है, लेकिन ये लोग यहाँ से भाग भी नहीं सकते। इन्हें जल्दी कुछ करना होगा, इससे पहले ये लोग इन तीनों को इस लावा से भरी नदी में डाल दें। क्लाउन द किलर मिस्टर मीट से कहता है, हम इन तीनों को थोड़ी देर में लावा से भरी नदी में डाल देंगे और इन्हें ऐसे ही तड़पा तड़पा कर मारेंगे। मैं जैसे ही 3 तक गिनूंगा वैसे ही वो रस्सी काट देना। उसके बाद ये लोग लावा वाली नदी में गिर जाएंगे। इतना कहकर क्लाउन द किलर 3 तक की गिनती गिनने लगा, लेकिन इससे पहले क्लाउन द किलर 3 तक गिन पाता वहाँ बाबा आ जाते हैं। क्लाउन
क्लाउन द किलर, इविल नन और मिस्टर मीट ये देखकर हैरान हो जाते हैं। क्लाउन द किलर ने मिस्टर मीट से कहा, हम लोगों ने तो बाबा को धोखे से लावा वाली दुनिया में भेज दिया था, ये वापस कैसे आ गए? मिस्टर मीट के पास भी इसका कोई जवाब नहीं होता। बाबा अपनी बाइक से उतरते हैं और क्लाउन द किलर से कहते हैं, क्लाउन द किलर, अगर गुल्ली बुल्ली और शॉन को कुछ भी हुआ तो यहाँ मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। क्लाउन द किलर मिस्टर मीट से कहता है, मिस्टर मीट, इसे भी इनकी तरह वहीं लटका दो। ये सुनकर मिस्टर मीट बाबा के पास जाने लगता है। मिस्टर मीट जैसे ही बाबा को हाथ लगाने जाता है, बाबा ने उसे एक जोरदार पंच मारा। इससे मिस्टर मीट को कुछ फर्क नहीं पड़ा। बाबा ये देखकर हैरान हो जाते हैं और समझ जाते हैं मिस्टर मीट बहुत ताकतवर है, उसका मुकाबला ऐसे नहीं किया जा सकता। इससे पहले बाबा कुछ कर पाते, मिस्टर मीट ने बाबा को लात मारकर दूर फेंक दिया। इविल नन, मिस्टर मीट और क्लाउन द किलर ये देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। बाबा बेहोश हो चुके हैं। अब बाबा गुल्ली बुल्ली को कैसे बचाएंगे? बाबा को जल्दी होश में आना होगा। बाबा इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले। बाबा दोबारा से उठते हैं और बाबा अपने एक्सट्रीम मोड में आने की कोशिश करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में बाबा एक्सट्रीम मोड में आ जाते हैं। एक्सट्रीम मोड में आते ही बाबा अपनी जादुई छड़ी को अपने हाथ में बुला लेते हैं। जादुई छड़ी बाबा के हाथ में आते ही बाबा ने उसका इस्तेमाल मिस्टर मीट पे किया, लेकिन मिस्टर मीट नीचे झुक जाता है और बाबा का जादू गुल्ली बुल्ली के रस्सी पे जा लगता है, जिससे वो रस्सी टूट गई और गुल्ली बुल्ली और शॉन लावा से भरी नदी में गिर गए। बाबा ने ये क्या कर दिया? बाबा ने तो गुल्ली बुल्ली और शॉन को ही मार दिया। बाबा का ध्यान उसी तरफ था। तभी मिस्टर मीट आकर बाबा को पीछे से पकड़ लेता है। मिस्टर मीट बाबा को जोर से पकड़ लेता है। बाबा खुद को मिस्टर मीट के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबा खुद को मिस्टर मीट के चंगुल से छुड़ा नहीं पाते हैं। बाबा ने मिस्टर मीट से कहा, मिस्टर मीट, मुझे छोड़ दो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। बाबा के इतना कहने पर भी मिस्टर मीट बाबा को नहीं छोड़ता है। तभी बाबा अपनी जादुई छड़ी से मिस्टर मीट के सर पे टपली लगा देते हैं। चोट लगते ही मिस्टर मीट बाबा को छोड़कर अपना सर पकड़ लेता है और नीचे गिर जाता है। बाबा मिस्टर मीट से दूर हट जाते हैं और दौड़कर लावा वाली नदी के पास जाने लगते हैं। मिस्टर मीट ये देखकर इविल नन से कहता है, इविल नन, बाबा को जल्दी पकड़ो, वो नदी तक ना पहुंच पाए। इविल नन बाबा को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बाबा आगे निकल जाते हैं। इविल नन ने क्लाउन द किलर से कहा, क्लाउन द किलर, जल्दी बाबा को पकड़ो। क्लाउन द किलर भी बाबा को पकड़ नहीं पाता है और बाबा नदी के पास आते हैं। बाबा बिना सोचे समझे उस नदी में कूद जाते हैं, क्योंकि बाबा को गुल्ली बुल्ली और शॉन को भी बचाना है। लावा की नदी में कूदते ही बाबा एक टनल से होकर दूसरी दुनिया में जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद बाबा दूसरी दुनिया में आ जाते हैं। बाबा उठते हैं और अपने आसपास देखते हैं। बाबा को अपने अगल बगल इविल नन की कई सारी हमशक्लें दिखाई देती हैं। लगता है बाबा को इन सारी हमशक्लों से लड़ना होगा। बाबा इनसे आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि बाबा के पास उनकी जादुई छड़ी है। तीनों इविल नन बाबा के सामने आ जाती हैं। उनमें से एक इविल नन ने बाबा से कहा, हम तीनों मिलकर तुम्हें इतना मारेंगे कि तुम 7 जन्मों तक हमारी इस मार को याद रखोगे। बाबा ने इविल नन के हमशक्ल से कहा, मैं तुमसे लड़ाई नहीं करना चाहता, मुझे बस ये बता दो कि तुम लोगों ने गुल्ली बुल्ली और शॉन को कहाँ छिपा रखा है। हम तुम्हें गुल्ली बुल्ली और शॉन का पता कभी नहीं बताएंगे, चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो। बाबा ये सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और उन तीनों इविल नन को पेड़ पे लटकाकर जोर जोर से मारने लगते हैं और कहते हैं, जल्दी बताओ गुल्ली बुल्ली कहाँ है, वरना मैं तुम्हें ऐसे ही मारते रहूंगा। दोनों में से किसी ने भी बाबा का जवाब नहीं दिया। तभी बाबा उन्हें और जोर जोर से मारने लगते हैं। उनमें से एक इविल नन ने बाबा से कहा, मैं तुम्हें बताऊंगी गुल्ली बुल्ली कहाँ है। बाबा कहते हैं, जल्दी बताओ, मेरे पास इतना समय नहीं है। उस इविल नन ने बाबा
से कहा, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर एक पुराने झोपड़ी में गुल्ली बुल्ली और शॉन को कैद किया गया है। बाबा ये सुनते हैं और अपनी जादुई छड़ी की मदद से उड़कर उस झोपड़ी के पास जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में बाबा उस झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ 2 मॉन्स्टर इस झोपड़ी की रखवाली कर रहे हैं। उन्होंने बाबा को देखा और दौड़कर बाबा के पास चले आए। उनमें से एक ने बाबा से कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? यहाँ से जल्दी चले जाओ वरना मारे जाओगे। बाबा ने कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम लोग मारे जाओगे। ये सुनकर वो दोनों मॉन्स्टर्स जोर जोर से हंसने लगे। वो मॉन्स्टर हंस ही रहे थे, तभी बाबा को गुस्सा आ गया और बाबा ने अपने जादू से उन दोनों मॉन्स्टरों पे हमला किया। बाबा के हमले से वो दोनों मॉन्स्टर उड़कर उस घर के छत पे जा गिरे। उनको मारने के बाद बाबा झोपड़ी के अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही बाबा को गुल्ली बुल्ली और शॉन दिखते हैं। उनको देखकर बाबा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बाबा अपनी जादुई शक्तियों से गुल्ली बुल्ली और शॉन को होश में लाते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन होश में आकर खड़े होते हैं। बाबा उनके पास आते हैं। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले मिस्टर मीट, इविलन और वो क्लाउन द किलर यहाँ आ जाए। बाबा उनसे कहते हैं, मेरे पीछे पीछे चलते रहो। गुल्ली बुल्ली और शॉन बाबा के पीछे दौड़कर उस झोपड़ी से बाहर निकलते हैं। बाबा उन सारे लोगों को वहीं लेकर आते हैं जहां बाबा ने उन तीनों इविलन को पेड़ से लटकाया था। बाबा फिर से उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं, मुझे जल्दी बताओ इस दुनिया से निकलते कैसे हैं? इविलन ने कहा, हम तुमको इन लोगों को यहाँ से ले जाने नहीं देंगे। बाबा ने उनसे कहा, कहीं तुम्हें फिर से पहले जैसा मार तो नहीं खाना ना? बाबा के ये कहते ही उनमें से एक इविलन ने बाबा से कहा, हम लोगों को बाद में मारना, सबसे पहले पीछे मुड़ के देखो। ये सुनकर बाबा पीछे की तरफ देखते हैं। पीछे की तरफ देखते ही बाबा हैरान हो जाते हैं और उन तीनों ने गुल्ली बुल्ली और शॉन को पकड़ रखा है। बाबा ये देखकर डर जाते हैं और उन लोगों से कहते हैं, उन लोगों को छोड़ दो। अभी मिस्टर मीट बाबा से कहता है, हम इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे, हम इन्हें तुम्हारे आंखों के सामने मारेंगे और तुम देखते रह जाओगे। ये सुनकर बाबा हंसने लगते हैं और अपनी जादुई छड़ी को उठाकर एक साथ उन तीनों पे हमला कर देते हैं। बाबा ने उन तीनों को जोरदार बिजली का झटका दिया है और अब वो तीनों 1 घंटे तक होश में नहीं आने वाले। गुल्ली बुल्ली शॉन दौड़कर बाबा के पास आते हैं। बाबा दोबारा से उन इविलन से पूछते हैं, मुझे जल्दी बताओ यहाँ से निकलने का रास्ता किधर है, वरना तुम्हारा भी अंजाम बिल्कुल इनके जैसा होगा। तभी उनमें से एक इविलन ने कहा, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता वो पेड़ है, उस पेड़ के पास जाकर खुल जा सिम सिम बोलो, वो पेड़ तुम्हें तुम्हारी दुनिया में पहुंचा देगा। गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा उस पेड़ के पास आते हैं और बाबा ने बोला, खुल जा सिम सिम। इतना कहते ही उस पेड़ के पास एक जादुई रास्ता बन जाता है और गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा एक एक कर उसके अंदर चले जाते हैं। गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं और अब ये सारे अपने घर जाने लगते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे सेट कर दें।